देखिए, सम्राट चौधरी आपको इस समय तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। विधायक दल की बैठक पटना में चल रही थी और उसमें सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लगी है। प्रशांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए प्रशांत, सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बीजेपी ने इतिहास रच दिया है आज, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू के अलावा कभी सत्ता में बीजेपी इस तरीके से उनका मुख्यमंत्री बन नहीं पाया। हमेशा गठबंधन में जरूर रहे, उप मुख्यमंत्री पद से जिसे कहा जाए कि सुकून उनको ढूंढना पड़ा, लेकिन आज बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है बिहार में। बिल्कुल शोभना, आप सही कह रही हैं। आपको याद भी होगा कि 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने एक सपना देखा था बिहार को लेकर के, और उस बिहार का सपना आज साकार हो रहा है। पहले नीतीश कुमार को उन्होंने बिहार भेजा, 2005 से इनकी सरकार बनी। यहाँ पर 20 साल तक सरकार बनने के में रहने के बाद नीतीश कुमार ने आज यहाँ पर इस्तीफा दिया है और बिहार में जो मंत्रिमंडल है वो खत्म हो गई है। आज ही बीजेपी को ये मौका मिला है अपना नेता चुनने का, बिहार का सीएम चुनने का, और बीजेपी ने जब विजय कुमार सिन्हा जो सबसे बड़े मुख्यमंत्री के रेस में नंबर 2 पर थे, उन्होंने ही सम्राट चौधरी का नाम का प्रस्ताव किया, और बाकी जिन जिन लोगों का नाम था मुख्यमंत्री के रेस में वो तमाम लोगों ने इसका समर्थन किया। और बीजेपी समझिए कि 20 सालों के लंबे संघर्ष के बाद अब बिहार की सत्ता पर काबिज होने वाली है और कल शपथ ग्रहण होगा। विपक्ष एक बार फिर मोर्चा जरूर संभालेगा, एक बार जरूर हमलावर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र का पहले ही उदाहरण दिया जा रहा था कि साहब देखिए, बीजेपी पहले गठबंधन में आती हो, फिर वो पार्टी खत्म होके बीजेपी फुल फ्लैश सत्ता में आ जाती है, और मुझे लगता है कि अब बिहार में भी ऐसा ही होने जा रहा है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं जरूर इस पर राजनीति अब करेगा। देखिए शबना, आप भी विपक्ष को भी बहुत बेहतरी से जानती हैं, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष की जो हालत हुई सीटों को लेकर के, उसके बाद ये विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं बच गई है कि जो कि एनडीए की रणनीति है उस रणनीति को कहीं भी चुनौती दे। देखिए एनडीए ने खुद ये सारा अपने आप ही एक प्लान किया था, जो पहले से ब्लूप्रिंट तैयार था, उसी के हिसाब से नीतीश कुमार ने पहले ही तय कर लिया था कि वो राज्यसभा जाएंगे, बिहार में बीजेपी की सत्ता आएगी। और इसकी चर्चा तो आपको याद होगा 2025 के चुनाव प्रचार के दौरान भी देखने को मिली थी, जब बार बार जो वोटर्स थे वो कह रहे थे कि बिहार में बीजेपी की सरकार चाहिए, और आखिरकार 20 सालों बाद अब बिहार में बीजेपी की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दिया और सम्राट चौधरी उनके साथ उस समय भी थे।